इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। यही फर्क है, एक में ज्ञान है और एक में श्रद्धा है। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, भेद ज्ञान की धारा, ये ज्ञान गुण की पर्याय है, और सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये तो दोनों में फर्क है। अब इस फर्क के साथ साथ इन दोनों में परस्पर में समन्वय है। माने भेद ज्ञान जब यथार्थ रीति से होता है तो वो भेद ज्ञान सम्यक दर्शन का जन्मदाता होता है, और फिर उस भेद ज्ञान का अभ्यास इस जीव को चौथे से पंचम गुण स्थान में ले जाता है, और उस भेद ज्ञान का अभ्यास इसको छठे सातवें गुण स्थान तक ले जाता है, और फिर श्रेणी चढ़ते हुए निर्वाण तक ले जाता है। ये भेद ज्ञान माने भेद ज्ञान की ये धारा यहाँ चौथे गुण स्थान से शुरू होकर ऊपर तक चले जाती है, और व्यावहारिक भूमिका में जैसे तत्व विचार कहते हैं अपन, तत्व विचार जो टोडरमल जी साहब ने 260 नंबर पेज पे लिखा ना, देखो तत्व विचार की महिमा, वो तत्व विचार को हम व्यवहार से भेद विज्ञान कह सकते हैं। ख्याल में आ रही है क्या बात? भेद ज्ञान को यदि हम तत्व विचार कहें तो सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका है, लेकिन भेद विज्ञान अकेले सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका नहीं समझना भैया। राजीव कुमार जी साहब आगरा वाले, भेद ज्ञान को सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका नहीं समझना, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी भेद विज्ञानी है, पंचम गुणस्थानवर्ती भी भेद विज्ञानी है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का जो छठा सातवां गुणस्थान टिका हुआ है, जो 22 प्रकार के परिशहों को सहन कर रहे हैं, वे भेद ज्ञान के दम पर ही सहन कर रहे हैं। तो भेद ज्ञान कहां से कहां तक चल रहा है? मैं ये भी कह सकता हूं पहले गुणस्थान से भी मिथ्यात्व की भूमिका में भी भेद ज्ञान का अभ्यास और धारा चल रही है, जिसे तत्व विचार रूप कहेंगे। फिर तत्व निर्णय होने पर फिर अब असली भेद विज्ञान हुआ, सच्चा भेद विज्ञान हुआ, और फिर वो भेद विज्ञान आगे चलते चलते गुणस्थान आरोहण तक के अंदर कारण बन जाता है। देखिए यहां पढ़ता हूं, इसका अर्थ प्रतिमाओं का लक्षण चल रहा है, प्रतिमाओं की चर्चा बतला रहे हैं। आखिर किसका नाम है प्रतिमा? कह रहे हैं संयम के अंश जागृत हुए बिना, संयम के अंश जागृत हुए बिना जो एक दूसरे को देखकर साधु अवस्था को धारण कर लेते हैं, उनके परिणामों में सदा आर्त परिणाम प्राय बना रहता है। ओहो हो, क्या कह रहे हैं? संयम का अंश जागृत हुए बिना, संयम का अंश क्या होता है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के अभाव में अंश संयम, देश संयम ये अंदर में प्रकट होता है। अनंतानुबंधी के अभाव में सम्यक दर्शन, और अप्रत्याख्यानावरण कर्म के अभाव में आंशिक संयम। तो संयम का अंश जागृत हुए बिना माने गुणस्थान पांचवा आया नहीं, चौथा था, चौथा भी नहीं है, अभी पहला ही था समझ लीजिए, और एक दूसरे को देख देख करके साधु अवस्था धारण कर लेते हैं। मैं भी मुनि बन जाता हूँ, ये बन रहे हैं यार, चलो कोई बात नहीं, अपन दोनों लोग साथ साथ में निभ जाएगी यार। तो तू ले रहा है क्या दीक्षा? कि हाँ मैं ले रहा हूँ, तो चल मैं भी ले लेता हूँ यार, देख तू ले तो मैं भी ले लूँगा, देख लेते हैं, बोलो। फिर साथ साथ में फिर माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं देने के लिए, चलो दोनों दोस्त हैं, साथ साथ में कपड़े उतार देंगे, साथ साथ में रह लेंगे, साथ साथ में दीक्षा ले लेंगे। ऐसे थोड़ी ना चलता है, बोलो। देखा देखी नहीं होती है मुनि दशा, मुनि दशा में देखा देखी अवस्था नहीं होती है भाई साहब। एक दूसरे को देख देख करके साधु अवस्था धारण कर लेते हैं। ऋषभ देव स्वामी को देख करके 4000 लोगों ने दीक्षा ले ली थी। देखा देखी चल रहा है, क्या नाटक चल रहा है भाई साहब ये। फिर हुआ क्या, थोड़े समय बाद में भ्रष्ट हो गए सबके सब। प्रतिज्ञा तो ले ली उन्होंने, अरे ये ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, ये ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। वारी शेण के साथ में पुष्प डालने ले ली थी, साथ में नहीं बाद में ले ली थी, देखा देखी ले ली। 4000 राजाओं की तो क्या दशा हुई बेचारों की। सब दीक्षा लेने के बाद बैठ गए बेचारे चुपचाप। अरे क्या कर रहे हैं, इन्होंने कपड़े उतार दिए, अपन ने भी उतार दिए, पीछे कपड़े ले लो भैया, सब खड़े हो जाओ, अब क्या करना है।
वो देखो ये क्या कर रहे हैं ये, वो तो जाकर के बैठ गए, दीक्षा लेती, मौन हो गए थे ऋषभदेव स्वामी। तो अब वे दीक्षा लेकर के मौन हो गए, हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए। उन्होंने तो कहा भी नहीं कि तुम भी दीक्षा लो, तुमने क्यों ली, तुमने साथ साथ में तुमने क्यों उतार दिए कपड़े। अब ये मौन हो गए, आंखें बंद करके हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। और वो जो बैठे थे, यार अभी भी नहीं उठे यार, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं अपन, बैठे हैं, वो भी बैठ गए थे पास में। भाई ये बैठ गए कपड़े खोल करके, ऐसे हाथ पे हाथ धर के आसन लगा करके बैठ गए। सारे लोग चौर चौर सब के सब आसन लगा करके बैठ गए। फिर क्या हुआ, सब आसन लगा करके बैठ गए, तो अब कितनी देर लगा करके बैठेंगे। देखो भाई, अंदर में आत्मा का बल हो, अवलंबन हो, तब तो उपयोग स्थिर रहता है, टिके रह सकते हैं। स्वभाव का बल है नहीं और अंदर से जुड़ान हुआ नहीं है, अब बाहर में देखा देखी छोड़ा था, वो ले रहे हैं, ठीक है, तो अपन भी क्या करें। भरत भाई फिर क्या करें, बोलो क्या हुआ होगा। अब देख रहे हैं यार अभी भी नहीं उठे, क्या टाइम हो गया, तो सांझ हो गई, भोजन के लिए भी नहीं उठे, खाना भी नहीं खा रहे हैं, मैं क्या करूं। हम देखते हैं थोड़ी देर और कर रहे हैं, तो थोड़ी देर और बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के। फिर 5-10 मिनट बाद में फिर देखते हैं यार ये तो उठ ही नहीं रहे। फिर सब लोग आपस में बातें करें, यार तू देख तो सही, तू ध्यान रखना यार, क्या क्या करना क्या है अपने को आगे। सब भ्रष्ट हो गए, सबके सब भ्रष्ट। भाई साहब आकाशवाणी हुई ऊपर से, 100 धर्मेंद्र आ गए ललकारने के लिए। 100 धर्मेंद्र ने आकर के लताड़ा उनको, खबरदार जो तुमने इस तरह की हरकत की तो जाओ कपड़े पहन लो। सबके सब भ्रष्ट हो गए, सबके सब। दिगंबर वेश धारण करके, जैन वेश धारण करके इस तरह का हीन आचरण करना ये योग्य नहीं है। यदि तुम्हें भोजन ही करना है, तो यदि तुम्हें भोजन की व्यवस्था करनी है, यदि तुम्हें सर्दी गर्मी लग रही है, भूख प्यास लग रही है, कपड़े पहनो और तुम्हें जो जचे वो करो। सबके सब भ्रष्ट होकर के सबने पहन ली। फिर बाद में जब फिर उनका केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उस समय उन्होंने सच्चा मार्ग बतलाया, फिर सब बातें फिर बाद में जिसकी जैसी होनहार हुई होगी वो सब काम हुआ होगा। ये सब देव भी आ जाते हैं ऐसे उतर करके लोगों को डांटने फटकारने के लिए। देव लोग भी आकर के एकदम लगाते हैं ऐसे, भाई तू ये जैन धर्म है, ये जैन शासन बदनाम होगा, ये बात चलने वाली नहीं है, जैन शासन की विराधना नहीं चलेगी। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, एक दूसरे की देखा देखी, देख देख करके संयम के अंश जागृत हुए बिना जो एक दूसरे को देख देख कर साधु अवस्था धारण कर लेते हैं, देखा देखी में, उनके परिणामों में सदा आर्त्र परिणाम प्रायः बना रहता है। आर्त्र परिणाम जानते हैं आप, क्लेश। आर्त्र परिणाम है दुख। संयम लेकर के, या मैं क्यों ले लिया, मैंने रोज़ दुखी होता हूँ मैं, रोज़ मेरे को आए दिन मुझे मेरी फीलिंग में आता है मैंने क्यों रात्रि भोजन छोड़ दिया यार, मैं कहाँ फंस गया यार, मैं कौन सी घड़ी में मैंने निर्णय ले लिया था रात को नहीं खाना। मैंने पंडित जी के कहने में आकर के द्विदल छोड़ दिया। अब जहाँ पार्टी में जाता हूँ वहाँ दही की कड़ी मिलती है, क्या जहाँ जाता हूँ वहाँ यही होता है। मैं बहुत फंस गया यार, मैं तो खाना ही नहीं है कितना, मैं तो सब मन मार करके रह जाता हूँ, मैं कहाँ फंसा दिया इन्होंने मेरे को। रोज़ ये विकल्प आता है, तो भाई तेरे को विकल्प आता है तो तेरी टूटी हुई है प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये आर्त्र परिणाम करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ रोता है, 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास कर ले वे भाई प्रतीक, 10 दिन में 10 दिन के उपवास कर लिए, अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, दिन गिनता रहता है कितने निकल गए, कितने और बच गए, 2 और बचे हैं, 3 और बचे हैं, 1 और निकल गया, 2 और हो गया। भाई साहब क्या कर रहे हैं। देखो जिनके परिणामों में सदा आर्त्र परिणाम प्रायः बना रहता है और जीवों की दया भी नहीं पलती। ओहो कैसे पलेगी, इनके माध्यम से दया कहाँ से पलेगी। और देखिए, क्योंकि जिस प्रकार बिना मजबूत जड़ के महल नहीं ठहरता, कौन बताए ये बातें, वेद ज्ञान की नींव के ऊपर ये मुक्ति मार्ग रूपी महल टिकता है। ये मुक्ति मंजिल रूपी जो महल है, ये महल मजबूत दीवारों के ऊपर टिकता है। ये बिना मजबूत जड़ के महल ठहरता ही नहीं है। जितनी ऊंची इमारत होगी उसकी नींव भी उतनी ही गहरी और उतनी ही मजबूत होगी। जितनी ऊंची इमारत होगी, जितनी दृढ़ होगी, जितनी विशाल होगी, उसकी नींव भी
उतनी ही गहरी होगी, उतनी ही विशाल होगी, उतनी ही पावरफुल होगी, उतनी ही मजबूत होगी। एक नींव किसको कह रहे हैं? उसी प्रकार बिना भेद विज्ञान के संयम की जागृति नहीं होती। ये नींव है, भेद ज्ञान नींव है, नींव है भाई साहब भेद ज्ञान। पता है आपको, ये चौथे भाग रूप नींव है सब जगह। जितनी ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई के चौथे हिस्से तक नींव भरी है, नींव होती है। जैसे 100 योजन की का पर्वत है तो 25 योजन की नींव है उसकी। 100 योजन के पर्वत की 25 योजन की नींव है। तो फिर मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है तो 25,000 की नींव होनी चाहिए कि नहीं? अप टू 1000, बस 1000 योजन तक, क्योंकि चित्रा पृथ्वी की मोटाई 1000 योजन की है। उससे नीचे, चित्रा पृथ्वी के नीचे वज्रा पृथ्वी है, फिर वहां नहीं है। तो 1000 योजन के अंदर अंदर ही समुद्रों की गहराइयां हैं, पर्वतों की नींव हैं, जहां जितनी इतनी मजबूत नींव चाहिए तब जाकर के वो टिका रहेगा। वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष ज्यों ज्यों जितनी मात्रा में ऊपर बढ़ते हैं उतनी ही गहराई में उनकी नींव जाती है, ऐसा विधान है। माने जैसे समझ लीजिए बहुत विशाल वृक्ष है, वट वृक्ष, बड़ का पेड़ है, तो वो जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जड़ें भी उतनी ही नीचे जाती जाएगी, उतनी ही गहराई में जाती जाएगी, ऐसा है। तो यहां मुक्ति मार्ग तक पहुंचना है हमारे को, मुक्ति रूपी महल खड़ा होना है, मुक्ति की प्राप्ति होनी है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होनी है। तो ये कह रहे हैं भेद विज्ञान के संयम की जागृति नहीं होती, बिना भेद विज्ञान के संयम की जागृति नहीं होती। और देखा देखी उठा हुआ संयम भाव विशेष कार्यकारी नहीं होता। देखा देखी यदि संयम भाव उठ गया है तो वो किसी तरह से कार्यकारी नहीं होता है। देखिए, प्रत्युत कर्म बंध का कारण होता है। लो, जिसे हम संयम समझ रहे थे, जिसे हम मुक्ति का कारण समझ रहे थे, जिसके लिए हम ये समझ रहे थे कि भाई हमें तो मोक्ष हो जाएगा, हम तो संयमी हैं, हम तो संयमी हैं, तो वो प्रत्युत कर्म बंध का कारण होता है। दुनिया में ऐसे कहने वाले लोग कई मिल जाएंगे आपको, जो ये कहते फिरेंगे जगह जगह, हम तो संयमी, हमने तो संयम ले लिया, हमने तो व्रत ले लिए, हम तो प्रतिमा ले ली, हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, हम तो बहुत कंट्रोल करके चलते हैं। अरे तुम्हारे इन कंट्रोलों से कुछ नहीं होता है, ये भूल गए तुम। अनंत बार मुनिव्रत धार, अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, ये चीज तुम भूल गए हो क्या? अनंत बार संयम धारण किया है, अनंत बार व्रत लिए हैं, अनंत बार तपस्चरण किया है, अनंत बार देखा देखी आचरण पालन किए हैं, लेकिन अंदर में जब तक नहीं उतरी है श्रद्धा, तब तक ये कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए। अरे भेद विज्ञान नहीं हुआ आज तक, कभी भेद विज्ञान नहीं हुआ। भेद विज्ञान यदि हो जाता तो फिर काम ही कुछ और होता। प्रत्युत माने बल्कि, कहते हैं प्रत्युत माने फिर भी, और क्या है? प्रत्युत तो वैसा ही शब्द है। प्रत्युत माने ये तो होता ही नहीं है। संयम भाव तो विशेष रूप से कार्यकारी नहीं होता, बल्कि कर्म का बंधन का कारण होता है वो। आप सोच रहे थे संयम के दम पर मोक्ष मार्ग हो जाएगा, संयम के दम पर मोक्ष मार्ग तो हुआ ही नहीं, उल्टा कर्म बंधन का कारण और हो गया है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो। हो मुनिव्रत धारण करके अनंत अनंत बार ये जीव ग्रेवेकों में चला गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पय निज आत्म ज्ञान बिना। आत्मज्ञान नहीं हुआ भाई साहब आज तक, कभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। ये जिस संयम के पीछे दौड़ रहे हो, ये संयम वेद विज्ञान के बिना काम नहीं आएगा, ये संयम सम्यक दर्शन के बिना काम नहीं आएगा। श्रद्धा पहले बदलती है, चारित्र बाद में होता है। श्रद्धान अंदर से बदलता है, वेद विज्ञान की धारा अंदर में चलती है, बाहर में तो उसका प्रतिफल दिखाई देता है, बाहर में तो उसका प्रदर्शन होता है। शादी अंदर होती है, सगाई अंदर होती है, अंदर माने अंदर परिणामों में,
अपनापन, तन्मयता की भावना, एक में एकपन की भावना, ये जुड़ान जब अंदर होता है तो बाहर में जो प्रदर्शन दिखाई देता है उस प्रदर्शन को संयम कहने में आता है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। संयम बिना जीव इंद्रियों के वशीभूत रहकर कष्टों को प्राप्त करता रहता है। संयम तो जरूरी है, संयम तो होना चाहिए। संयम के बिना भी जीवन, संयम बिना भी क्या जीना, हो जी क्या है जो भी, संयम बिना भी क्या जीना, क्या जीना रे, संयम बिना भी क्या जीना। जो जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत हैं उनको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है एवं प्राण तक की बाजी लगा देनी पड़ती है। किसी कवि ने कहा भी है, ओहो, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीवों की जो दुर्दशा होती है, गहराई से उस बात को समझना चाहिए। उनको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है एवं प्राण तक की बाजी लगा देनी पड़ती है, प्राण तक की बाजी लगा देनी पड़ती है। किसी कवि ने कहा भी है, मृग अली मीन पतंग गज एक एक में नाश, जिनके पांचों घट बसे उनके कैसी आश। लो क्या कह रहे हैं, अली मृग, मृग मतलब हिरण, अली मतलब भंवरा, मीन मतलब मछली, पतंग मतलब चार इंद्रिय पतंगा, गज मतलब हाथी। ठीक है, मृग अली मीन पतंग गज एक एक में नाश, एक एक में नाश हो जाता है इनका। भंवरा है, पतंगा है, ये सब अभी पीछे, अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, थोड़े दिन पहले ही तो कही थी ये सारी बातें। इन सब के उदाहरण बतलाए थे इन्हीं ने संयम प्रकाश के अंदर ही। कुछ दिन पहले हमने ये चर्चा की थी और सबके लिए हमने उदाहरण भी बतलाए थे और इनको काफ़ी विस्तार से हमने बतलाया था संयम के संदर्भ में। आज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रसंग आ गया है इसलिए सिर्फ यहाँ से पढ़े देते हैं। मृग अली मीन पतंग गज एक एक में नाश, और जिनके पांचों घट बसे, जिनके हृदय में पांचों घट में बसे हुए हैं, जिनके अंदर में पांचों बसे हुए हैं, उनके कैसी आश। अब उनकी क्या बात करें, जिनके पांचों अंदर में बसे हुए हैं, स्पर्शन इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के भोग। क्या होगा, हिरण कौन से इंद्रिय के वश में फंसा हुआ है, कर्ण इंद्रिय के वश में फंसा हुआ है, रुक जाता है चलता हुआ। यदि बांसुरी बजाई जाए, यदि संगीत बजाया जाए, यदि म्यूजिक बजता है तो जंगल में इधर से उधर दौड़ता हुआ हिरण भी रुक जाता है। बोलो, समझ में आ रही है बात। मृग माने हिरण और संगीत के कारण माने कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के। अली मतलब भंवरा, सुगंध के कारण घ्राणेंद्रिय के वशीभूत होकर के फूल में बैठ करके प्राण गंवा देता है। मीन मतलब मछली, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने प्राण गंवा देती है। पतंग माने कीट पतंगा, उड़ने वाला, दीपक की रोशनी में आ जाता है, लाइट में आ जाता है, प्रकाश में आकर के एकदम आकर के जल करके भस्म हो जाता है। ये लिख रहे हैं यहाँ पतंग। और गज मतलब हाथी, पतंगा हो गया चक्षु इंद्रिय के कारण, गज मतलब हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के एक एक में नाश हो जाता है। और जिनके हृदय में पांचों इंद्रियों के विषय भोगों के प्रति आकांक्षा बैठी हुई है, उनके कैसी आश, उनके कैसी आश होगी। चलिए अर्थ देखते हैं नीचे। हिरण, भौरा, मछली, पतंग और गज। पतंग लिखा है, पतंग की जगह पतंगा करना चाहिए, क्योंकि पतंग तो वो जो आसमान में उड़ती है, वो उसके क्या कहें, आसमान में उड़ती है, वो तो पतंगें उड़ती हैं, उन पतंगों की बात नहीं है। पतंगा चार इंद्रिय जीव है। ये जीव एक एक इंद्रिय के अधीन होने से ही अपने को खो बैठते हैं। फिर जो प्राणी पांचों इंद्रिय के वश में हो जाए, फिर जो प्राणी पांचों इंद्रिय के वश में हो जाए,
उसका जितना भी अनर्थ हो जावे वह भी कम है। हाँ बोलो, फिर जितना भी अनर्थ हो जावे उसका वो भी कम है। उनको जीवन की आशा छोड़ देनी चाहिए। ओहो, लो क्या कह रहे हैं, उनके कैसी आश, इसका अर्थ किया है उनको जीने की आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक एक में ही मर गए थे, अब तुमने तो ये पांचों किए हैं तो तुम्हें तो मरना ही है। देखो ऐसा होता है ना, मैं इसको काल्पनिक उदाहरण बनाओ, चर्चा करो। जैसे तो किसी व्यक्ति ने कोई थोड़ी सी गलती की हो, किसी व्यक्ति ने, समझ लो कहाँ से उदाहरण बनाऊँ मैं, कई तरह की उछल रही है बातें दिमाग में। ऐसा कहें किसी क्लास की बात करो, विद्यार्थियों को होमवर्क दिया। अब एक विद्यार्थी ने होमवर्क में जब 5 क्वेश्चन दिए थे तो उसने एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखा, 4 ही लिखे। क्लास में आया तो उसकी बहुत डांट पिटी, क्लास से निकाल दिया उसको, एक क्वेश्चन किया नहीं तुमने। अब दूसरा फिर उठा, तुमने कितने किए? बोले 5 में से तुमने 5वां नहीं किया था, चले जाओ तुमने क्या किया? बोले 5वां तो कर लिया सर। कौन हो गए पूरे? कि नहीं पहला नहीं किया, निकल जाओ क्लास से, डांट दिया उसको। फिर दूसरे से तीसरे से पूछा, बोले तुमने? बोले मैंने दूसरा नहीं किया, उसकी भी खूब खतरनाक डांट पीटी। फिर तुमने क्या किया? बोले मैंने चौथा नहीं किया, और तुमने क्या किया? तीसरा नहीं किया। ये 4-5 दृश्य देख करके उस व्यक्ति को तो पहले ही पानी पानी हो जाना चाहिए जिसने 5 ही नहीं किए। अब समझ में आ रही है बात कि मेरा क्या होगा, मैंने तो 5 ही नहीं किए। अब इस तरह के उदाहरण आप बना सकते हैं। दूसरे लगाइए, देखो दूसरी तरह से बात करो। एक व्यक्ति ने जिसने किसी एक चीज़ की चोरी की, उसे सज़ा मिल गई, फांसी की सज़ा दे दी, मर गया वो, उम्र कैद हो गई उसको। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे अपराध किया, उसको भी ऐसा ही हो गया। फिर तीसरे ने किया। अब जिसने वो 5 गलतियां की, एक व्यक्ति ने चोरी की तो उसे फांसी की सज़ा हो गई, एक व्यक्ति ने किसी लड़की को छेड़ दिया तो उसे फांसी की सज़ा हो गई, एक व्यक्ति ने किसी, समझ लीजिए किसी की हत्या कर दी तो उसे भी फांसी हो गई। फिर एक व्यक्ति ने कुछ और पाप कर दिया, फिर किसी ने एक ने और कर दिया। अब ये जिसकी चर्चा चल रही है, जिसे पकड़ा गया है, इसने चोरी भी की थी, किसी को छेड़ा भी था, किसी की हत्या भी की थी, और ये भी मांस भक्षण भी किया था और शिकार भी किया था, काले हिरण को भी मारा था। अब ये तो अब तेरा क्या होगा भैया, तू तो समझ ले तेरे को तो कोई बचने के चांस ही नहीं है। यही कहेंगे ना अपन, अब तेरे बचने के क्या चांस होंगे? जब देख उसने एक काम किया था तो वो मर गया, उसने एक किया था वो मर गया, इसने एक किए तो ये 5 अलग अलग थे, और तूने तो ये 5 ही किए हैं, अब तुझे कौन बचाएगा? ये कह रहे हैं भैया हाथी क्यों मारा गया? बोले स्पर्शन इंद्रिय में फंस गया था। बोले पतंगा क्यों मारा गया? बोले चक्षु इंद्रिय में फंस गया था बेचारा। बोले ये भंवरा क्यों मारा गया? बोले घ्राणेंद्रिय के चक्कर में उलझ गया। अच्छा, बोले हिरण क्यों फंस गया ये? बोले कर्णेंद्रिय के चक्कर में उलझ गया। बोले मछली क्यों पकड़ में आ गई है, ये क्यों मारी गई है? बोले रसना इंद्रिय के चक्कर में फंस गई। तू क्यों घबरा रहा है? मैं इसलिए घबरा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं तो हे स्पर्शन रसना चक्षु 5 के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया उनके तो तेरे को तो जीने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए। तेरे को तो जी के करेगा क्या तू? जो जीव इन 5 इंद्रियों के विषयों में फंसा है उसका क्या होगा? बोलो क्या कहें? अब तेरा क्या होगा कालिया है? देखो भाई कैसी कैसी बातें कह रहे हैं आचार्य देव। ये जो बात लिख दी है उनके कैसी आश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।